क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में से कुछ, जैसे एलन मस्क, अपनी सफलता का श्रेय इस बात को देते हैं कि वे अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन दोस्तों को करीब और दुश्मनों को और भी करीब रखने का विचार एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आखिर ये कहावत क्या है? दोस्तों को करीब और दुश्मनों को और करीब रखना थोड़ा उल्टा सोचने जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये उन रिश्तों को समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में है, ताकि आप व्यक्तिगत और प्रोफेशनल ग्रोथ पा सकें। आज हम देखेंगे कि कैसे एलन मस्क इस रणनीति को अपनाते हैं और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो हम सभी रिश्तों को संभालते समय फेस करते हैं, खासकर जब माहौल कॉम्पिटिटिव हो। चाहे आप काम पर हो, स्कूल में हो या फिर सोशल सर्कल में, दोस्ती और प्रतिस्पर्धा के बीच सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो सकता है। कई बार दोस्त ही आपके प्रतियोगी बन जाते हैं या फिर कोई दुश्मन आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट है और इसे बिना जलने के निभाना कभी-कभी काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है। इसमें दांव बहुत ऊंचे होते हैं और कभी-कभी जिनसे आप सबसे कम उम्मीद करते हैं वे ही आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां बन जाते हैं। इस स्थिति को समझदारी से संभालना एक बड़ी चुनौती है। अब चलिए एक नजर डालते हैं कि एलन मस्क रिश्तों को कैसे संभालते हैं। मस्क अपने बोल्ड मूव्स और अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रेटजीज के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपने हिस्से की प्रतिस्पर्धा का भी सामना किया है, जैसे कि उन्होंने टेस्ला के साथ इलेक्ट्रिक कार मार्केट में जंग लड़ी। मस्क का एक प्रसिद्ध कोट है, मुझे लगता है कि एक फीडबैक लूप होना बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आप लगातार सोचते रहते हैं कि आपने क्या किया और इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये दिखाता है कि वे सिर्फ दोस्तों को करीब नहीं रखते, बल्कि ये भी ध्यान रखते हैं कि उनके दुश्मन क्या कर रहे हैं। वे उन्हें नजरअंदाज करने या खतरे के रूप में देखने के बजाय उन्हें ग्रोथ के मौके के रूप में देखते हैं। वे अपने प्रतियोगियों से सीखते हैं, उनकी रणनीतियों का विश्लेषण करते हैं और उस ज्ञान का उपयोग करके कुछ नया करते हैं। असल में ये संभावित खतरों को सफलता की सीढ़ियों में बदलने के बारे में है। अब चलिए मस्क के करियर के एक ऐसे महत्वपूर्ण क्षण को देखते हैं जो इस सलाह को पूरी तरह से समझाता है। जब वे स्पेसएक्स लॉन्च कर रहे थे तो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों ने उन्हें काफी संदेह की नजर से देखा, लेकिन मस्क ने हार मानने या निराश होने के बजाय उनकी गतिविधियों को समझा, उनकी सफलताओं और असफलताओं से सीखा और अपनी खुद की अनूठी रणनीतियां विकसित की। इसका नतीजा ये हुआ कि स्पेसएक्स एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। इस तरह मस्क ने दिखाया कि दुश्मनों को केवल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए और उनके कार्यों से सीखना चाहिए। तो कुल मिलाकर एलन मस्क का रिश्तों के प्रति ये दृष्टिकोण, दोस्तों को करीब और दुश्मनों को और करीब रखना, हमें इंसानी रिश्तों की जटिलताओं को समझने में महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। इस सोच को अपनाकर हम संभावित परेशानियों को व्यक्तिगत और प्रोफेशनल ग्रोथ के अवसरों में बदल सकते हैं। ये उन इंटरेक्शंस का उपयोग खुद को आगे बढ़ाने के लिए करना है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मस्क की इस सलाह के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप दुश्मनों को करीब रखने के विचार से सहमत हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपके पास पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़े किसी और टॉपिक पर वीडियो का सुझाव हो तो उसे भी शेयर करें। और हाँ, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।